हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 अकाउंटेंसी यूनिट थर्ड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन हमने में एक नया चैप्टर जनरल शुरू किया था जिसका हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे डी के गोयल के बुक से। और क्वेश्चन नंबर 1 to 16 तक कर लिया था। 17 नंबर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जिसका हमने ट्रांजैक्शन नंबर जो है ट्रांजैक्शन डेट जो है 10 जून तक हम लोगों ने कर लिया था। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ तक हमने कर लिया था। जो हमने मशीनरी परचेज किया था वो उसका पेमेंट जो है हमने मशीनरी का पेमेंट जो है बैंक से किया था, और जो इंस्टॉलेशन था वो हमने कैश में किया था। तो यहाँ पर 1,05,000 का मशीन का टोटल कॉस्ट पड़ा था। चलिए इसको हम अब कंटिन्यू करेंगे। बारह तारीख कहता है, इसके बाद जून 12 क्या कहता है? सोल्ड गुड्स टू अमर। अमर को बिजनेस ने सामान बेचा, 1,00,000 रुपए का है, 1,00,000 का सामान बेचा है। बिजनेस ने सामान बेचा है अमर को। कहीं भी नहीं लिखा है कैश में बेचा है, इसका क्रेडिट में सामान बेचा गया है। तो अमर जो है ये इसको डेबिट द रिसीवर हो जाएगा पर्सनल अकाउंट के रूल से। ये डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पर हम अमर को डेबिट कर देंगे। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अमर को क्या है, वो बिजनेस के हिसाब से ये अमर कौन है, रिसीवर है। तो डेबिट द रिसीवर, हमने अमर को डेबिट कर दिया। क्या किया है बिजनेस ने, सेल किया है उसको सामान उधार में। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कितने का जो है वो सामान सेल किया है बिजनेस ने, 1,00,000 रुपए का। तो 1,00,000 से सामान जो है डेबिट द रिसीवर, 1,00,000 का सामान अमर रिसीव किया, और यहाँ पर जो सामान गया है सेल्स में वो 1,00,000 का सामान गया है। तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। ये ट्रांजैक्शन जो है आपका क्लियर है। ये 12 तारीख का हुआ। 12 तारीख के बाद जो है 13 तारीख का यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन और है। देखिए क्या कहता है। 13 तारीख को कहता है आपका, अमर क्लियर्स हिज अकाउंट बाय गिविंग अ चेक ऑफ ₹98,500। चेक इज इमीडिएटली सेंट टू बैंक। तो यहाँ पर जो है अमर है वो अपना पेमेंट क्लियर कर दे रहा है, यानी 1,00,000 का जो पेमेंट करना था वो एक तरीके से बिजनेस को दे रहा है। अब आया, अमर को उधार में बेचा गया है। अमर जो है अब कितने तारीख को, तो 13 तारीख को, यहाँ पर 13 जून को पेमेंट क्लियर कर रहा है बैंक को, जो है सॉरी बिजनेस को जो है वो पेमेंट 1,00,000 रुपए का देगा। तो यहाँ पर गिवर कौन है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, गिवर कौन है, तो गिवर अमर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू अमर। और अमर को देना कितना था, तो जितना इसने खरीदा था 1,00,000 रुपीज़ देना है। तो अमर के सामने 1,00,000 रुपया जो है लिख दीजिए। किसके थ्रू पेमेंट कर रहा है, चेक के थ्रू या कैश? चेक के थ्रू पेमेंट कर रहा है। तो बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अमर कितना दे रहा है पैसा यहाँ पर, तो बोला 98,500 दिया। देना कितना था, 1,00,000 रुपये। यहाँ पर दे कितना रहा है, 98,500 रुपीज़ ही अमर जो है वो दे रहा है। अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, डेबिट क्रेडिट मैच करना चाहिए, नहीं कर रहा है मैच। इसका मतलब जब अमर पेमेंट कर रहा था, यहाँ पर 1,00,000 रुपये करना था अमर को बिजनेस को, तो बिजनेस ने बोला, यानी अमर ने पेमेंट किया 98,500। तो इसका मतलब है कि 1,00,000 में से कितना छोड़ दिया बिजनेस ने। बिजनेस ने बोला कि 1,500 रुपये पेमेंट मत दो। एक तरीके से बिजनेस ने कैश डिस्काउंट दे दिया अमर को। तो कैश डिस्काउंट बिजनेस के लिए तो नुकसान हो गया ना 1,500 रुपये का। तो 1,500 से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यहाँ पर जो है नॉमिनल अकाउंट के रूल से 1,500 डेबिट कर दिया। और क्या दे दिया बिजनेस ने, तो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट करेंगे। बिजनेस ने 1,500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया अमर को। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड जो है यहाँ पर डेबिट आपको हम करेंगे। क्लियर है यहाँ पे सारी बातें? तो ये जनरल एंट्री आपका बना। इसको थोड़ा सा हम ऊपर लिखते हैं, अमर 1,00,000 रुपया, इसको हटाते हैं। चलिए, ये हो गया आपका 13 को। 13 तारीख के बाद जो है आपका कहता है 15 तारीख का। 15 तारीख को कहता है परचेज स्टेशनरी फॉर
पर्सनल यूज़ 3000 रुपीज़ एंड फॉर ऑफिस यूज़ आपका है 5000 रुपीज़। तो यहाँ पर जो है स्टेशनरी परचेज किया गया है, और स्टेशनरी का आइटम जो परचेज किया गया है वो बिजनेस में परचेज, बिजनेस के ऑफिस यूज़ के लिए 5000 रुपया, और यहाँ पर अपना पर्सनल यूज़ के लिए खर्च लिया है, बिजनेस से निकाला है 3000 रुपया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, एक तो अपना प्राइवेट यूज़ के लिए ले गया है स्टेशनरी जो बिजनेस में इस्तेमाल होगा, तो लेकिन बिजनेस के पैसे से ऑनर ने, इसको हटा देते हैं, बिजनेस से ऑनर जो है वो अपना पर्सनल यूज़ के लिए जो है स्टेशनरी खरीदा 3000 रुपये का। तो बिजनेस से ये ड्राइंग्स कर दिया 3000 का, ये ना पर्सनल यूज़ के लिए 3000 रुपये का। तो यहाँ पर 3000 रुपये का ले गया तो ड्राइंग्स हो गया, क्योंकि अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी चीज़ ले जाता है तो वो ड्राइंग्स कहलाता है यहाँ पर। तो 3000 रुपये निकाल करके स्टेशनरी खरीद दिया ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए। बाकी बिजनेस यूज़ के लिए स्टेशनरी कितना आया बिजनेस के अंदर, तो ये है आपका 5000 रुपीज़ का क्या आया स्टेशनरी। तो यहाँ पर हम स्टेशनरी के को डेबिट करेंगे, स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितना ऑफिस यूज़ के लिए, नहीं बिजनेस के यूज़ के लिए कितना खरीदाया है, तो बिजनेस के यूज़ के लिए जो यहाँ पर स्टेशनरी जो है परचेज किया गया है ये आपका है 5000 रुपीज़। तो 5000 से यहाँ पर स्टेशनरी को हमने डेबिट कर दिया, और बदले में क्या गया, बिजनेस से क्या गया, तो कैश गया। कैश कितना गया, तो 3000 ऑनर का जो स्टेशनरी का खर्चा था वो चला गया, और 5000 जो है बिजनेस अपने लिए खरीदा। तो बिजनेस से कैश कितना गया, तो यहाँ पर टोटल कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 8000 रुपीज़। 3000 प्लस 5000, 8000 रुपये जो है वो बिजनेस से गया। तो क्रेडिट वार्ड गोज आउट, यहाँ पर हमने क्रेडिट कर दिया। ये कितने तारीख का था आपका, 15 तारीख का था। इसके बाद 20 तारीख का है ट्रांजैक्शन, 20 जून का। क्या कहता है, परचेज लैंड, लैंड परचेज किया गया है यहाँ पर फॉर ₹2 लाख। 2 लाख का बिजनेस ने लैंड परचेज किया गया है। 1% पेड 1% एज ब्रोकरेज, यहाँ पर दलाली जो दिया गया है, ब्रोकरेज दिया गया है वो 1% का दिया गया है। और एंड लिखता है 15,000 एज रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑन इट, और जो लैंड परचेज किया गया है उसका रजिस्ट्री होगा, भू राजस्व विभाग जो है आपका वो रजिस्ट्री करेगा। तो रजिस्ट्री के लिए यहाँ पर जो है 15,000 रुपये खर्च किया गया है, रजिस्ट्री का खर्च 15,000 है। बोलता है एंटायर पेमेंट इज़ मेड बाय चेक, और जो पूरा का पूरा पेमेंट है वो यहाँ पर चेक से पेमेंट किया गया है। चलिए 2 लाख का यहाँ पर लैंड परचेस किया है, बिजनेस ने लैंड परचेस किया है, इसको देखते हैं हम। बिजनेस ने परचेस किया है लैंड, जमीन का टुकड़ा परचेस किया है जिसपे बिजनेस नहीं करना होगा। तो बिजनेस के पास जमीन कितने का बिजनेस ने खरीदा, 2 लाख रुपए का लैंड परचेस किया गया है। अब जिसने भी लैंड दिलवाया होगा तो वो अपना दलाली लेता है, रजिस्ट्रेशन सॉरी यहाँ पे ब्रोकरेज लेता है। जैसे किसी दलाल के थ्रू आपने परचेस किया है तो वो अपना कमीशन रखता है, ब्रोकरेज रखता है यहाँ पर। तो उसके तौर पे आप कितना % ब्रोकरेज दे रहे हो, यहाँ पे 1% का ब्रोकरेज है। तो 1% का जो है आप यहाँ पे ब्रोकरेज दे रहे हो, तो ये आपका आता है 2,000 रुपया ब्रोकरेज दे दिया। किसी ने लैंड दिलवाया होगा बिज़नेस को, ज़रूरत होगा बिज़नेस को ज़मीन का, और कोई अगर बताता है कि यहाँ पर ज़मीन है तो बदले में अपना ब्रोकरेज रखता है। यहाँ पर 2,000 रुपये एज अ ब्रोकरेज जो है रखा। ये तो मतलब घरेलू भाषा में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर बिज़नेस के हिसाब से जो है वो ब्रोकरेज यहाँ पर 2,000 रुपये पेड करना पड़ा, ठीक है। इसके बाद रजिस्ट्री में कितना खर्च करना पड़ा बिज़नेस को, जो रजिस्ट्री है ये 15,000 रुपये यहाँ पर रजिस्ट्री के तौर पे बिज़नेस को पे करना पड़ा। तो अभी अभी लैंड परचेस कर रहा है, उस लैंड पर अभी आपने कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं किया है, उस लैंड का इस्तेमाल नहीं किया है। तो 2 लाख का बिज़नेस ने लैंड परचेस किया, और इसको इस्तेमाल करने से पहले तक जो भी खर्च होगा वो लैंड के कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ब्रोकरेज 2,000 रुपया लैंड के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा,
और 15,000 रुपये रजिस्ट्री का भी इसी में ऐड हो जाएगा। तो बताइए कि कितने का लैंड जो है वो परचेस किया है बिजनेस ने? 2,17,000 का यहाँ पर बिजनेस ने लैंड परचेस किया है। इतने का एसेट बिजनेस ने परचेस किया है। तो बिजनेस में एसेट आ रहा है, लैंड आ रहा है, एसेट है, फिक्स एसेट है, तो इसका हम नाम लिखेंगे, लैंड अकाउंट डेबिट करेंगे। और लैंड ही आपका एक ऐसा एसेट है जिस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। लैंड पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता है आपका। क्लियर है? तो जितना भी लैंड परचेस किया गया है लैंड अकाउंट को डेबिट कर देंगे। एसेट आ रहा है, डेबिट वाट कम्स इन बिजनेस में। कितने का एसेट है? 2,17,000 का एसेट है। टोटल एसेट 2,17,000 का है। और पैसा पेड किया जा रहा है यहाँ पर किससे? तो चेक से पेमेंट हो रहा है। यहाँ पर साफ साफ लिखता है कि जो भी पेमेंट है वो चेक से किया जा रहा है। तो बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा निकलेगा, बैंक अकाउंट या बिजनेस का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। कितना कम हो जाएगा? तो 2,17,000 रुपये यहाँ पर बिजनेस का बैंक बैलेंस घट जाएगा। तो 2,17,000 से हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया बैंक अकाउंट को। ठीक है, ये क्लियर है आपका। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है कितने तारीख का है आपका? 30 तारीख का है। वेजेस ड्यू टू लेबरर्स जो है 20,000 एंड सैलरी ड्यू टू द क्लर्क यहाँ पर है 30,000 रुपीज़। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस किया था। आउटस्टैंडिंग हो गया, ड्यू का मतलब बकाया है, आउटस्टैंडिंग है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तीस तारीख का है। आप सब कुछ चलोगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्या कहता है सवाल, सो अब हम देखते हैं। वेजेस ड्यू टू लेबरर्स ₹20,000 एंड सैलरी ड्यू टू क्लर्क 30,000। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 30 जून का है आपका। बिजनेस के लिए वेजेस हो या सैलरी हो, दोनों बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। वेजेस, फैक्ट्री में जो मजदूर तभी काम करेंगे जब उनको वेजेस दिया जाएगा। वेजेस जो है वो डेली या वीकली बेसिस पे दिया जा सकता है। तो ये बिजनेस के लिए क्या है? वेजेस एक्सपेंस है। ठीक है। और क्या एक्सपेंस है? सैलरी। अगर आप अपने एम्प्लॉय को, यानी बिजनेस में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अगर आप उनको सैलरी नहीं दोगे तो वो काम नहीं करेंगे। बिना सैलरी का कोई काम नहीं करता है। तो एक तो वेजेस देना होगा ताकि मजदूर काम कर सके फैक्ट्री में, और दूसरा जो एम्प्लॉयज़ ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको क्या देना होगा? सैलरी देनी होगी, नहीं तो ये भी काम नहीं करेंगे। तो एक तरीके से बिजनेस अपने मेंटेनेंस पर खर्च कर रहा है। और वेजेस पे कितना दे रहा है? 20,000 रुपये जो है दे रहा है। क्वेश्चन में कितना गिवन है? 20,000 जो है वेजेस है, और जो है यहाँ पर सैलरी जो है 30,000 रुपये का है। ये हो गया वेजेस, 20,000 का एक्सपेंस है और सैलरी 30,000 है। अब यहाँ पर जो वेजेस है और सैलरी है, ड्यू है मतलब बकाया है, मतलब आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है। तो यहाँ पर जो है वो वेजेस भी देना बाकी है और आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी सैलरी भी यहाँ पर देना बाकी है बिजनेस को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि लेबर जो है वो अपना काम कर दिए हैं। जो उनको काम दिया गया था, कोई भी काम दिया गया हुआ फैक्ट्री में, वो अपना काम कर लिया है और बदले में 20,000 रुपये बिजनेस को देना है लेबर को, लेकिन अभी तक ये अमाउंट पे नहीं किया गया है, मतलब आउटस्टैंडिंग है, ये 20,000 रुपये बकाया है। उसी तरीके से यहाँ पर एम्प्लॉय जो है ये भी काम कर लिए हैं बिजनेस के अंदर, और अभी तक बिजनेस को 30,000 रुपये दे देना चाहिए था, लेकिन अभी तक बिजनेस ने नहीं दिया है। कोई कारण हो सकता है कि सफिशिएंट फंड ना हो बिजनेस के पास, इसीलिए अभी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन देना है बिजनेस को। तो ये दोनों बिजनेस के ऊपर क्या है? एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है कि भाई आप काम कर लिया है, सामने वाले को पैसा दे दो, लेकिन अभी बोला कि मेरे पास चूंकि इनसफिशिएंट फंड है या अभी नहीं है मेरे पास कैश, तो अभी ये आउटस्टैंडिंग है। तो बिजनेस के ऊपर ये दोनों क्या बन गया? ये दोनों जो है वो बिजनेस के ऊपर बन गया, लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, लायबिलिटी बन गया, लायबिलिटीज। ठीक है।
तो क्या जर्नल एंट्री बनेगा? बिजनेस के लिए 30 तारीख को वेजेस क्या है? वेजेस जो है बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट कर देंगे। वेजेस क्या है? तो वेजेस एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस 20,000 का बिजनेस का खर्च है, लेकिन एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। लायबिलिटी के लिए अगर हम बात करें तो बैलेंस होता है क्रेडिट। अगर लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे, घटता है तो डेबिट करेंगे। ये रूल कहता है आपका मॉडर्न अप्रोच से। लायबिलिटी अभी क्या हो रहा है? लायबिलिटी बिजनेस के ऊपर बढ़ रहा है, देना बाकी है अभी कितना? 20,000 रुपये। तो लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर लायबिलिटी किसका बढ़ रहा है? लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी बढ़ा, क्रेडिट कर दिया हमने, वेजेस एक्सपेंस है, डेबिट किया। इसी डेट को आपका सैलरी भी है, अब सैलरी भी है, तो यहाँ पर 30 तारीख को आप और क्या करोगे कि एंट्री पास करोगे। एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस है सैलरी, तो सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दो। यहाँ पर मैंने कर दिया सैलरी अकाउंट को डेबिट, क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। कितने का है सैलरी? 30,000 का, लेकिन ये सैलरी बकाया है अभी, यानी आउटस्टैंडिंग है, तो ये क्या है? लायबिलिटी है, और लायबिलिटी बिजनेस के ऊपर बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। इसीलिए हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। लायबिलिटी बढ़ रहा है, क्रेडिट कर दिए, कितना से? 30,000 रुपीज़ से। तो ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट है, बन करके तैयार है। चलिए, तो यहाँ पर हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 17 तक करवा दिया है। आप ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर आगे 18 से, जहाँ तक बनता है बना लो आप। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।